नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात मेरठ की, जहां लव जिहाद के विरोध में हिंदू महापंचायत होनी थी, वो हिंदू महापंचायत अब नहीं होगी। पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं को नजरबंद किया है। मंडप एसोसिएशन ने महापंचायत से इनकार किया है और इस तरह से महापंचायत नहीं होगी। लव जिहाद का आरोप हिंदू महापंचायत की ओर से ही लगाई गई थी, हिंदू संगठनों की ओर से ही लगाई गई थी और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए महापंचायत का आह्वान किया गया था उसी जगह पर जहां पर एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की शादी तय हुई थी। लेकिन अब मंडप एसोसिएशन ने महापंचायत से इनकार कर दिया है। वहीं हिंदूवादी नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। आज जिस जगह पर शादी होनी थी आकांक्षा की, उस शादी पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया शादी का। इसे लव जिहाद का मामला बताया। बवाल होता देख आकांक्षा के परिजनों ने शादी को फिलहाल टाल दिया है। आकांक्षा अड़ी है अपनी शादी पर, परिवार के लोग उसके साथ हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग और चाचा इस शादी के खिलाफ हैं। उनका कहना है ये लव जिहाद का मामला है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने शादी को लेकर इससे पहले सगाई को लेकर इतना बवाल मचाया कि जिस वेन्यू पर शादी होनी थी वहां पर महापंचायत का आह्वान हिंदूवादी नेताओं ने कर दिया। आकांक्षा को अपनी शादी टालनी पड़ी। तो मेरठ में अब हिंदू महापंचायत भी नहीं होगी। पुलिस ने इन नेताओं को नजरबंद किया है। को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन अब मेरठ के इस बैंकेट हॉल में आज हिंदू समुदाय ने एक महापंचायत का आयोजन करने का यहाँ पर आह्वान किया है, जिसको लेकर आज महापंचायत होनी है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस संगठन से आप आए हैं और अपने बारे में बताएं कि यहाँ पर क्यों आए हैं और यहाँ पर। मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक है, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारी आज यहाँ हिंदू की महापंचायत है, बहुत बड़ी महापंचायत है कि लव जिहाद के खिलाफ हमारी हिंदू बेटी कोई भी मुसलमान के जो है उससे शादी नहीं करेगी। इसी कारण से हम यहाँ पंचायत कर रहे हैं ये। अच्छा, तो कितने लोगों के यहाँ पर आपके यहाँ पर आने का आज आयोजन है? हमारे यहाँ करीब 150 से 200-300 आदमी आने का चांस है और वो आएंगे। और हमारे गाजियाबाद से और हमारे मुरादनगर से, हमारे देहरादून से, हरिद्वार से और मुजफ्फरनगर से और बिजनौर से, ये सभी आएंगे और मेरठ के सभी हिंदू संगठन हमारे साथ हैं। आप लोग मतलब पूरी अपनी यहाँ पर पंचायत करेंगे? हाँ जी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जो मंडप समिति से, क्योंकि शादी विवाह घर जो बैंकेट हॉल होते हैं उनकी तरफ से भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विपुल सिंघल है, महामंत्री मेरठ मंडप एसोसिएशन। जी, यहाँ पर शादी होनी थी, वो कैंसिल हो गई है। अब उसको लेकर यहाँ पर क्या, किस तरह का विवाद है? शादी यहाँ पर होनी थी दो समुदाय के बीच। डेट आज 13 फरवरी 2026 की। जैसे ही हमारे मंडप स्वामी को पता चला कि ये दो समुदाय का मैटर है, उन्होंने इस शादी को रद्द कर दिया था और 15 दिन पहले रद्द हो चुकी है। इसका पहले सगाई का कार्यक्रम था, जिस मंडप में था वह भी रद्द हुआ, ये भी रद्द हुआ। और इसके बाद शायद इसका 15 तारीख को कोई कार्यक्रम है, जो बाद का रिसेप्शन टाइप कोई कार्यक्रम है, वो 15 तारीख का बुक्ड है मिलेट फार्म हापुड़ रोड पर, जैसे मेरे संज्ञान में आया है, अगर मेरा नाम गलत नहीं है ध्यान तो। लेकिन रद्द होने के बावजूद कुछ संगठनों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर हिंदू पंचायत कोई होनी है। यहाँ पर पंचायत की ना तो कोई बुकिंग करी गई है, ना ही किसी ने बात तक करी है, कोई एडवांस यहाँ पर नहीं आया है। उसके बावजूद यहाँ पर उसका ऐलान करना गलत है। एक छोटी राजनीति की मैं बात उसे कह सकता हूँ, क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई पंचायत करनी है तो उसके लिए सार्वजनिक स्थल होते हैं। जैसे हम बात करें कमिश्नरी पार्क मेरठ, उसके लिए बनाया गया है। सारी जितनी भी पंचायत होती हैं वहाँ पर होती हैं। आपको आवश्यकता है वहाँ जा कर के पंचायत करने की। आवश्यकता है आपको जो वर पक्ष है या वधु पक्ष है, जो भूमिया के पुल पर रहते हैं, गंगानगर में रहते हैं, उनको जा कर के समझाने की। हमें समझा करके हमें एक काम करना है, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर आपको कोई पंचायत करनी है तो अपने गाँव में करें, मेरठ में किसी सार्वजनिक स्थल पर करें। मंडप भी करने हैं तो मंडप सभी आपके लिए खुले हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा तो देना होगा।
देखिए, बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ शादी फिलहाल रुक गई है, दूसरी तरफ परिवार परेशान है। उधर हिंदूवादी संगठन के नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है और मामला और ना बढ़े ये कोशिश चल रही है। पंचायत वाली जगह से इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मौजूद है, तो आकांक्षा के घर से निखिल अग्रवाल मौजूद हैं और जानते हैं कि इन दोनों ही जगहों पर इस वक्त किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। यहां पर बुकिंग नहीं की गई थी हिंदूवादी संगठनों की ओर से, महापंचायत के लिए कोई बात नहीं की गई वेन्यू के मालिक से और अनाउंस कर दिया गया। इस वक्त की क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए, मेरठ में एक युवती और दूसरे पक्ष के एक युवक की कथित शादी का मामला तूल पकड़ चुका है। इस पूरे मामले में गंगानगर थाने में लव जिहाद और धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज हो चुका है और इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उस बैंकेट हॉल में मौजूद है जहां पर आज हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया था। यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तस्वीर आप देखिए कि ये पैराडाइज व्यू रिजॉर्ट है और यहीं पर शादी की तारीख आज की मुकर्रर की गई थी और यहीं पर आज हिंदू महापंचायत का ऐलान किया गया था। हिंदू संगठनों ने हिंदू महापंचायत का ऐलान किया गया था और आप इन तस्वीरों में देखिए पूरा बैंकेट हॉल इस वक्त सूना पड़ा है और यहाँ एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है और यहीं पर हिंदू महापंचायत का ऐलान आज दोपहर बाद किया गया था। हिंदू संगठन के जो नेता हैं सचिन सिरोही, उन्होंने यह ऐलान किया था न्यूज़ 18 के माइक पर। उन्होंने यह ऐलान किया था कि आज इसी बैंकेट हॉल में महापंचायत की जाएगी। लेकिन क्या तस्वीरें हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गंगानगर थाने का पूरा मामला है और ये बैंकेट हॉल मवाना रोड पर स्थित है। तो निश्चित तौर पर ये फिलहाल बैंकेट हॉल पर सन्नाटा पसरा है। हिंदूवादी संगठन के नेता एक दो आए जरूर, लेकिन बड़े नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता नहीं जुटे हैं। सन्नाटा है। वहीं आकांक्षा के घर के बाहर से हमारे सहयोगी निखिल मौजूद है। निखिल, घर पर क्या स्थिति है? एक परिवार जो कि खुशी मना रहा था, दो लोगों की शादी होनी थी, एक बंधन में बंधने वाले थे, दो परिवार एक होने वाले थे, लेकिन अब यहां पर तनाव की स्थिति है। तो फिलहाल ये बताएं कि आकांक्षा से आपकी बात हो पाई, परिवार के लोगों से बातचीत हो पाई, वो आज क्या कर रहे हैं? देखिए, आकांक्षा से हमारी बात हुई और जिस तरीके से उसका ये घर है, एक युवक युवती आपस में प्रेम करते हैं और वो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, अपने रीति रिवाज के साथ अपने लोगों का आशीर्वाद लेकर बंधना चाहते हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग उन्हें बंधने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ आकांक्षा की माता जी भी है। ये बताएं आंटी जी, क्या लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते? मैं तो रिश्तेदार हूँ, उनकी रिश्तेदार हैं, क्या शादी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। अलंगा क्या है? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ये तो ये लोग नहीं करने दे रहे ना। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या नसीहत देना चाहते हैं? क्या हिंदूवादी संगठन के लोग अड़ंगा लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं वो लोग, उनके चाचा भी लगा रहे हैं। अच्छा, चाचा का क्या इशू है? क्यों मुकदमा दर्ज करा दिया? ये तो देखो, मैं नहीं कह सकती, मैं तो उनकी रिश्तेदार हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। हमारे साथ उनकी बहन भी है। मेघा, ये बताएं कि क्या लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब दोनों बालिग है तो कर सकते हैं। तो ये बताएं, दिक्कत क्या आ रही है? क्या कहीं और कर सकते? मतलब सर, दिक्कत क्या आ रही है? आकांक्षा और शहबाज क्या अब शादी करेंगे, नहीं करेंगे या छुप के करेंगे, कैसे करेंगे? सर मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती अभी, ये चीजें प्राइवेट ठीक है। लेकिन परिवार की परेशानी समझी जा सकती है। एक परिवार जो खुशी के माहौल में था, लेकिन अब उन्हें भी नहीं पता चला होगा कि एक फैसला इतने बड़े विवाद की वजह कैसे हो सकता है। एक लड़का और लड़की शादी करना चाहते थे, दो अलग अलग समुदाय से थे, लेकिन परिवार के लोग भी एक दूसरे को जानते थे, शादी के लिए तैयार थे। यहां पर हिंदूवादी संगठन की एंट्री होती है और एक बड़ा बवाल मच जाता है, मामला बहुत संगीन हो जाता है। इस वक्त कुछ और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन सिरोही, हिंदूवादी नेता, मौलाना नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सचिन सिरोही जी, आपसे सवाल है कि ये जो पूरा बवाल हो गया, अब आपको क्या लग रहा है कि ये बवाल सही हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था? राजन को बुलाना होगी। जी, आपकी आवाज आ रही है सचिन जी। ये बताएं कि ये जो पूरा बवाल हो गया, आकांक्षा की शादी होने वाली थी और परिवार की रजामंदी से शादी हो रही थी, यहां पर लव जिहाद की बात कहकर जो बवाल हुआ और अब जिस स्थिति में ये मामला पहुंच गया है, आपको लग रहा है कि ये सही हो रहा है जो हो रहा है?
सचिन सिरोही हिंदुवादी नेता हैं, फिलहाल शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए चेतनानंद सरस्वती जी का रुख कर लेते हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, आपका इस पूरे मैटर पर क्या कहना है? कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन ये जो स्थिति है, जो यहाँ पर स्थिति सामने आई है, दोनों बच्चे बालिग हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व है, उस बच्ची की माँ इन्वॉल्व है। तो हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम जहाँ चाहें वहाँ अपनी मर्जी से विवाह करें। ये उस बच्ची को और उस बच्ची के, अगर ये छुपा कर होता, नाम बदल कर होता, अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ होता, तो निश्चित रूप से जो हिंदू संगठनों का विरोध है उसको ये माना जाना चाहिए था कि ये उचित है, क्योंकि किसी को भी फेक आइडेंटिटी से विवाह या निकाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें बकायदा इन्विटेशन छपे हैं, बैंकेट हॉल बुक हुआ है, सामाजिक स्तर पर ओपन विवाह या निकाह जो भी वो रस्म करने वाले हैं वो हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा संविधान इसके लिए हमें इजाजत देता है और दोनों बच्चे बालिग हैं, वो आज आपके कहने से नहीं करेंगे, चुप कर करेंगे। आज कम से कम माँ साथ है। बिल्कुल, संविधान इजाजत देता है, दोनों बालिग है, दोनों के परिवार की रजामंदी है, फिर विरोध करने वाले कौन होते हैं? सचिन सिरोही जी से एक बार फिर कनेक्शन हो गया। सचिन जी, इस पर जवाब दीजिए, जो हो रहा है आपको लग रहा है कि सही हो रहा है, ये बवाल ठीक है? इस देश में हिंदू बच्चियां चोरी छुपे खूब लव जिहाद में फंस रही हैं, जा रही हैं, ब्रीफकेस में मर कट के आ रही हैं। लेकिन विषय यह है कि शादी के कार्ड छपवाए गए, हिंदू बेटी के जो कार्ड है हिंदू का, उसमें जो है साहिल, और जो मुस्लिम कार्ड है उसमें है सावेज राणा। तो आप बताइए किस तरीके से हम ये धोखा तो कर ही रहे। सचिन, ये धोखा किसने दिया? सचिन सिरोही जी, आपको क्या लग रहा है, कौन धोखा दे रहा है? परिवार के लोगों को क्या पता नहीं था? दोनों परिवार एक दूसरे को जानता है। कब से? 6 साल से ना। 6 साल में जब इन्होंने एंट्री करी, 6 साल कम होते हैं क्या? 6 साल की शुरुआत साहिल से हुई। उस समय नहीं पता था लड़की को जो है हिंदू मुस्लिम है। उस समय जो है इसको हिंदू बता के जो है इसके घर में एंट्री करी। सामने क्लिनिक था, हिंदू क्लिनिक डॉक्टर का, वहां पे हिंदू एरिया में आए, उसके बाद घर में घुसे, बच्ची को फंसाया। आज उसका ब्रेन वॉश है, जो चाहेगी वो होगा। वो वाली स्थिति में माँ भी जो बेटी चाहेगी वो होगा। ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सचिन, तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लड़का है उसने बेटी का भी ब्रेन वॉश किया, उसकी माँ का भी ब्रेन वॉश किया, परिवार के दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश किया, आप ये कह रहे हैं? माँ का भी किया। बाप नहीं है और भाई नहीं है, कोई पुरुष नहीं है घर में उनके, सगा चाचा है। चाचा के अगर आप एक तरफ खड़े थे, कल को अगर ये लड़की आज चली जाती खुलेआम शादी कर एक आकांक्षा की वजह से, 1 लाख आकांक्षा हमारी खुद की बेटी कहती कल को कि मैं शादी करूंगी, बताओ क्या मेरा हक नहीं है अपने बच्चे के ऊपर? क्या अधिकार खत्म कर दे सब? फिर तो खुलेआम पहली शादी है मेरठ की जो खुलेआम इस तरीके से मंडप में कार छपा के हो रही है। बदनामी कितनी, उसके सगे चाचा की जवान लड़कियां हैं, कोई रिश्ता नहीं करेगा? कौन करवाएगा? नहीं, ये मॉरल पुलिसिंग नहीं, ये मॉरल पुलिसिंग नहीं, ये अधिकार किसने दिया? लव जिहाद का विरोध करते करते मॉरल पुलिसिंग करने लगी है क्या हिंदूवादी जितने भी पार्टियां हैं? आप बने रहे हमारे साथ। मौलाना नूर अहमद अजहरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, ये जो बवाल हो रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि गलत नाम के साथ शादी के कार्ड क्यों छपवाए गए और यहां पर मां का भी ब्रेन वॉश किया गया, ये स्थिति क्यों बनी? जैसा कि मैंने इससे पहले आकांक्षा वगैरह का बयान सुना है, उसने तो ये बात बताई नहीं कि गलत नाम से कार्ड छपाया गया है। अगर ऐसा छपा है तो ये गलत है और उस मामले की सही जांच होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये, लव जिहाद नहीं है, ये धर्मांतरण नहीं है, ये आपसी सहमति है। और हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है कि गैर मुस्लिम से आप शादी करो, किसी को पता हो, किसी जैसे जिसको ये लोग लव जिहाद कहते हैं। हमारे यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है, सिर्फ आरोप है। और आरोप आज से नहीं है, लोग हमेशा से हमारे खिलाफ ढूंढते रहते हैं। आज भाजपा की सरकार है तो सरकार का संरक्षण है, सरकार ने फौरन उसके खिलाफ एक थाने में FIR करा दी, जबकि हालात इस तरह के नहीं है कि उस पर FIR हो। लेकिन सरकार हर मामले में, मुसलमान का मसला जब होता है तो मुसलमान को फंसाने के लिए सरकार बहुत तेजी के साथ सामने आ जाती है। नहीं, देखिए अजहरी साहब, ये सच्चाई है
कि बहुत सारी जगहों पर साजिशन भी ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, बड़े बड़े सिंडिकेट्स जुड़े हुए रहे हैं और ऐसे कई सबूत भी सामने आए। तो आप पूरी तरह से नहीं कर सकते कि ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, इस्लाम इजाजत नहीं देता, कुरान इजाजत नहीं देता, बावजूद इसके ऐसी चीजें भी घट रही हैं और ये तो हमारी अदालतों ने भी माना है। तो आप एक केस से ये नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन यहां जो मामला है, आकांक्षा का जो मामला है, क्या वाकई ये लव जिहाद है या फिर हिंदूवादी नेताओं की ओर से कोई गलत कदम उठा लिया गया? चाचा के परिवार को ही सिर्फ परेशानी हो रही है, लड़की की मां को कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई साजिश है परिवार की या फिर ये दखल अंदाजी बहुत ज्यादा हो रही है? सचिन जी, इसमें लव जिहाद धर्मांतरण का जो कानून योगी जी ने बनाया, मुख्यमंत्री जी ने नवंबर 2020 में जो कानून लाए, इसमें लव जिहाद के मामले थोड़े घटने शुरू हुए। उसमें प्रोसीजर की स्पेशल मैरिज उसमें एक्ट में कि डीएम को अनुमति देंगे, 7 दिन में डीएम साहब सारी रिपोर्ट सरकारी तंत्र की इकट्ठी करके बताएंगे कि आप शादी धर्म में कर लो। लेकिन हुआ क्या, डीएम साहब ने अनुमति कैंसिल करी। क्यों करी? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शादी खुलेआम मंडप में जिस तरीके का ये माहौल बना हुआ था, 2-2 कार्ड पे अलग अलग नाम, तो उससे मेरठ का जो है बहुत बड़ा स्टेप हो सकता था। बहुत हिंदू जो है भड़क जाता, मुस्लिम उधर से कितनी कम्युनिटी में कितना ज्यादा द्वेष फैलता, पूरे देश भर का विषय था। ये छोटा विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। खुलेआम अगर हिंदू बेटियां हमारी मंडपों में खुलेआम शादी करेगी, उनका तो आपको दिक्कत किस चीज से है? लव जिहाद से दिक्कत है या हिंदू लड़की खुलकर सबके सामने विवाह कर रही एक मुस्लिम लड़के से, उससे दिक्कत है? ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चेतनानंद जी कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए, मैं सचिन सिरोजी की बात पर ये कहना चाहती हूँ। वो बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून बनाया। लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले बनाया, क्योंकि उन्होंने ये माना कि ये मामला जो जिस तरीके से इस तरीके के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, गंभीर है। अंकिता की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर हरियाणा में, तब लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश सरकार लाई थी। लेकिन जब दोनों परिवारों की सहमति है, दोनों परिवार, जब माँ तैयार है, जब परिवार तैयार है, तो इसमें ना तो डीएम को एप्लीकेशन देने की जरूरत है, ना किसी और को एप्लीकेशन देने की जरूरत है। जब दोनों परिवारों की सहमति से कोई भी विवाह या कोई भी निकाह हो रहा है, ये लड़के जाने और लड़की का परिवार जाने। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लड़की की इतनी ही चिंता है तो सभी हिंदू लड़कियों की फिर चिंता की जाए ना। सिर्फ उसी हिंदू लड़की की चिंता क्यों दिखा रहे हैं जिसने मुस्लिम से शादी किया करने वाली है? बिल्कुल चेतनानंद जी, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रही हूं कि अगर हिंदू लड़कियों की इतनी ही फिक्र है हिंदूवादी संगठनों को, तो सिर्फ उन्हीं लड़कियों की फिक्र क्यों दिखा रहे हैं जो गैर धर्म में शादी करना चाहती है? जो हिंदू लड़कियां हिंदू परिवार में ही शादी करके परेशान हो रही हैं, उनकी भी फिक्र कर लें। ठीक है, मौलाना नूर अहमद जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। चेतना जी ने बात वैसे बहुत सारी बहुत अच्छी कही है, मैं उन्हें